नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं चीमा जी का वीडियो है और इसका टाइटल है इंडिया गिव्स इट्स हार्ट टू सेव पाकिस्तानी गर्ल, थैंक्स टू इंडियन डॉक्टर फॉर सेविंग लाइफ। अच्छा जी, चलिए देखते हैं क्या है खबर। दोस्तों, भारत के अंदर एक पाकिस्तानी लड़की, एक बच्ची, टीन, शी वाज टीन, उसको एक 19 साल, 18-19 साल की लड़की है जिसका नाम आयशा रहमान था। उसको एक नई ज़िंदगी मिली है बिकॉज़ इंडियन डॉक्टर्स ने चेन्नई के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की है। उनका एक एमजीएम हेल्थ केयर है चेन्नई के अंदर। बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही बड़ी बात है। कहा जाता है कि ये जो ट्रस्ट था, इसने तकरीबन कोई 35 लाख रुपए का ये प्रोसीजर था। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिया गया है। वाकई बहुत बड़ी बात है। 35 लाख अगर इंडियन रुपीस है तो आप करीब करीब सोच लो कि आ, पाकिस्तानी रुपए में करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए हो जाते हैं। सुन लो पाकिस्तानियों, देखो ये है इंडिया। जब ह्यूमैनिटी की बात आती है, इंसानियत की बात आती है, तो हम अपने दुश्मन देश के लोगों की भी जान बचा लेते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे भी नहीं लिए। लेकिन आप लोग एहसान फरामोश होना, इसीलिए आप लोगों के साथ अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप लोग एहसान फरामोशी कर देते हो। इन एहसानों को याद नहीं रखते आप लोग। ये पाकिस्तानी लड़की जो है, अगर इसको ये दिल ना दिया जाता, तो ऑब्वियसली शी वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। ठीक है जी। कहा जा रहा है कि 2014 में उसने इंडिया विज़िट किया, जहाँ पे उसका ये सारा प्रोसेस हुआ। उस वक़्त जो डिवाइस थी वो इनइफ़ेक्टिव हो गई। तो डॉक्टर्स ने हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट उसको रिकमेंड किया। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ कि अदर दैन दैट, इसमें मैं देख रहा था कि कुछ डॉक्टर्स की टीम भी है, जिसने पूरे के पूरे उन्होंने ये सारा किया। और कहा जा रहा है कि जब उसको ये हार्ट दिया गया, तो उस वक़्त कोई और कंटेंडर नहीं था। अगर कोई और लोकल होता, तो शायद उसको ये पहले देना पड़ता, लेकिन इत्तेफ़ाक ऐसा है। ज़ाहिर-सी बात है, रूल्स होते हैं अदारों के, मुल्कों के, कि जिसे वो कहते हैं ना, ये 5 साल कहा जा रहा है कि उसने वेट किया, अपने बीमार दिल के साथ उसने वेट किया। और और अभी ये इसी साल जो है उसको ये दिया गया है, जो पाकिस्तान से गई। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है कि देखें, इंडिया और पाकिस्तान को ऐसी खबरें चाहिए, मेरी ज़ाती राय के अंदर तो। हम सारा टाइम पॉलिटिक्स तो डिस्कस करते रहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी भी डिस्कस करते रहते हैं। भारत ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, अमेरिका ये कर रहा है। लेकिन असल चीज़ ये चीज़ है, ह्यूमैनिटी, इंसानियत। और ये जो चेन्नई का हॉस्पिटल है, डेफ़िनेटली इन्होंने बड़ी पाकिस्तानी बेटी की जान बचा के, डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने बड़ा काम किया। लेकिन दिक्कत चीमा साहब ये है कि आप ह्यूमैनिटी सिर्फ इंडियन साइड से लेना चाहते हो। पाकिस्तान में ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के लोग रेडिकलाइज्ड हैं, उनको ह्यूमैनिटी से कोई मतलब नहीं है। जब उनके सामने नॉन हिंदू और काफिर की बात की जाती है तो सीधे गला काटने की बात कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 में से 100 पाकिस्तानी ऐसे हैं, लेकिन 100 में से 90 पाकिस्तानी ऐसे हैं। इतनी नफरत भरी गई है आपके दिमाग में। हमारे यहां भारत में बच्चों के दिमाग में हम नफरत नहीं भरते पाकिस्तान के खिलाफ, बिल्कुल नफरत नहीं भरते। हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ाते कोई नफरती बात, कोई नेगेटिव बात नहीं पढ़ाते। लेकिन आपके यहां तो स्कूल की किताबों का हिस्सा है सर, हिंदू हेटर्ड, हिंदू बढ़िया। आपने भी किताबें पढ़ी होंगी वो। पाकिस्तान के 90% लोग हिंदुओं और भारत से इस हद दर्जे तक की नफरत करते हैं कि पूछिए मत। क्या बात करते हैं आप? क्योंकि आपके यहां रिलीजन पहले है, ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी कोई नहीं जानता। और हमारे यहां नेशन और ह्यूमैनिटीज पहले आती हैं, प्रायोरिटीज होती हैं हमारी। ये अपब्रिंगिंग और कल्चर का फर्क है सर। ऑब्वियसली हैट्स ऑफ टू हिम।
हमारी तमाम जो है ना दुआएँ उनके साथ हैं, मोहब्बतें उनके साथ हैं और हम ये चाहते हैं कि ये जो ट्रस्ट है, ये तरक्की करे और ऐसे ही कई लोग तो कहेंगे कि नहीं नहीं ये भी नहीं होना चाहिए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी कहते हैं भारत से कोई ताल्लुक नहीं है। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी वजह ये है कि देखिए इंडिया तकरीबन डेढ़ अरब आबादी का मुल्क है एंड दुनिया में आप वो क्या कहते हैं यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, आप अपने नेबर्स चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख रहा हूँ कि जो इंडिया की जो मेडिकल टूरिज़्म इंडस्ट्री है, शायद कहूँगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। 1970 में हमारे ईस्ट में हमारा नेबर कौन हुआ करता था? सर प्लीज बताएं। पाकिस्तान ना। 1970 में हमारे ईस्ट में हमारा नेबर पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन 71 में नेबर तो बदल गया सर। 16 दिसंबर 1971 के बाद नेबर बांग्लादेश हो गया और वो नेबर भारत ने बदल दिया। तो ये मत कहिए कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, पड़ोसी बदले जा सकते हैं। पड़ोसी बदले जा सकते हैं सर। अब जैसे हमारे नॉर्थ में तिब्बत है, तिब्बत है ना, तो तिब्बत हमारा पड़ोसी है, चाइना थोड़ी ना है। अब वो चाइना कहता है कि वो चाइना है, लेकिन कल को क्या पता पड़ोसी बदल जाए, तिब्बत हो जाए वो, और पहले भी हमारा पड़ोसी तिब्बत ही था। वेस्ट में हमारे आपका प्यारा देश पाकिस्तान है, क्या पता आने वाले वक्त में वहां भी बहुत कुछ बदल जाए, सिंधु देश हो जाए हमारी साइड वाला। पड़ोसी बदल सकता है सर। अब आप कहेंगे कि ये तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन मैं एक जेन्युइन बात कह रहा हूं कि आपने जो कहा ना कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, लेकिन 71 में पड़ोसी हमने बदल दिया। हमारे पूर्वी सीमा पर जो पड़ोसी था पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को बदलकर हमने बांग्लादेश कर दिया। तो पड़ोसी बदले जा सकते हैं, ये कोई क्या कहें, मिशन इम्पॉसिबल नहीं है ये। ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। तकरीबन $9 बिलियन की इंडस्ट्री है ये, मेडिकल टूरिज़्म, ठीक है जी? जिसे ट्रैवल हेल्थ केयर भी कहते हैं, ये बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया के अंदर जो ग्रो कर रहा है, ठीक है जी? और कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 मिलियन पेशेंट्स हैं, 2 मिलियन 20 लाख पेशेंट्स इंडिया में हर साल इस मकसद के लिए आते हैं, तकरीबन दुनिया के 78 ममालिक से, जो मेडिकल सर्विसेज़ के लिए आते हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है जी? और तकरीबन ये ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन $9 बिलियन की है। अ, ये सुनने में ये आ रहा है कि तकरीबन ये 2026 तक ये 13 बिलियन डॉलर की होगी क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे कोई काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। पाकिस्तानियों का तो ये मसला होता है कि इनको बहुत सारों को तो जो वीज़ाज़ मिलते हैं, वो मिलते ही आजकल मेडिकल टूरिज़्म पे हैं, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे मिलते हैं या फिर जो है वो ये स्पिरिचुअल साइट्स पे विज़िट करने के लिए मिलते हैं। लार्जली तो वीज़ा वगैरह बंद हुए हैं और कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। हालाँकि ये तो वीज़ाज़ तो खुला होना चाहिए। वीज़ाज़ तो हमेशा खुले रहने चाहिए। लेकिन शायद पता नहीं हुकूमतों की पॉलिसीज़ ऐसी हैं, हुकूमतें ये महसूस करती हैं कि शायद ऐसे करने से वो ज़्यादा मज़बूत हो जाएँगी। ये भारत की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत भारत तो एक वो ज़ाहिर बात है वो कहते हैं जी हमारे ग्रीवेंसेस हैं। हमें जो है वो आप जो है वो कश्मीर में ये किया, वो किया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ही एक इनिशियल स्टेप ले लेना चाहिए और वहाँ के लोगों को एनकरेज करना चाहिए, वो पाकिस्तान आएँ, आके देखें पाकिस्तान। मिलें यहाँ पे लोगों को और सबसे पहले फैमिलीज़ आएँ, जो रिश्तेदार हैं, जो लोग मुझे याद है कि मनमोहन सिंह साहब जो थे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म वो चकवाल आना चाहते थे अपने जन्मभूमि जहाँ पे वो पैदा आई थिंक हुए और उनकी फैमिली यहाँ थी। लेकिन फॉर सम रीज़न वो ना आ सके एज़ अ प्राइम मिनिस्टर, उस वक़्त भी उनके ऊपर प्रेशर था। देखिए यहाँ पे वज़ीर जो आज़म है उनके ऊपर भी प्रेशर होते हैं, ठीक है जी? और बड़ी बात होती है वो चकवाल आते तो एक हिस्ट्री बन जाती, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो 2 टेन्योर्स में नहीं आए। नरेंद्र मोदी साहब अपने 2 टेन्योर में कुछ घंटे के लिए आए।
तो ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया की जो मेडिकल टूरिज़्म है, वो उसको तो इंडिया को तो चाहिए कि इंडिया तमाम जो खित्ते के ममालिक हैं, उनको अलाउ करे इस हवाले से। और मेरे तो अलाउ है तभी तो आपके यहाँ से लोग आते हैं सर, और फ्री में इलाज करा के जाते हैं। तो टूरिज़्म कहाँ हुआ? टूरिज़्म तो वो होता है कि जो आते हैं, पैसे खर्च करते हैं, फिर जाते हैं। आपके यहाँ के लोग तो मोस्टली फ्री में करा के चले जाते हैं। जी हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम तो बड़ी मुश्किल से पैसे का जुगाड़ करके बस आने तक का जुगाड़ कर पाए हैं। और ऐसे एक दो केसेस नहीं हुए। पाकिस्तानियों ने ये अब ये रूटीन बना लिया है। घर में कोई बीमार है, कुछ कराना है, लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, ये कराना है, वो कराना है, हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है, बस ऐसा बेजार बन के आ जाते हैं कि जी हमारे पास जितने पैसे सब आने जाने में लग गए, अब आप बताइए। अब यहाँ के लोग बेचारे हेल्पफुल हैं, ह्यूमैनिटी को देखते हैं हम लोग, तो चलो जी फ्री में कर दिया। इसके पहले भी वो आफशा गुल, अफशीन गुल एक लड़की थी जिसकी गर्दन बहुत टेढ़ी थी, वो भी फ्री में इलाज किया हम लोगों ने, और वो भी काफिर हिंदू डॉक्टर ने इलाज किया। ये भी तो देखना है भाई, पाकिस्तानियों को जवाब तो देना पड़ेगा ना उसी भाषा में। कमर चीमा साहब समझते हैं कि नहीं नहीं ये सब कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो बाकी जो 99 लोग हैं जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, जो बैठ के दिन रात काफिरों को गाली देना, उनको कन्वर्ट कराना, उनको ये करना वो करना, यही बातें करते होंगे, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। ये चीमा साहब आपके लिए नहीं, उनके लिए। आप लोगों ने तो अब धंधा बना लिया इसे कि चलो यार फ्री में इलाज करा के आते हैं, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आना बंद कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को भी ये समझना चाहिए। ठीक है, इंसानियत है हमारे अंदर, अगर गरीब हैं तो हम करा देते हैं, इसका भी किया हमने, आगे भी करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोग इसे रेगुलर प्रैक्टिस बना लें। अपने एक दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, चड्ढा साहिब। तो उन्होंने उनके वालिद साहब जो हैं बड़े छोटे थे तब हम, आई थिंक तब हम यूनिवर्सिटी भी नहीं गए थे, कॉलेज पढ़ते थे। तो उन्होंने अपना लीवर ट्रांसप्लांट कराया था। तो उस वक़्त हम सुनते थे ये क्या होता है, तो नहीं थे, वीज़ाज़ नहीं मिलते थे। तो फिर हमने उस वक़्त जो एक मिनिस्टर साहब थे, हमारे मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने स्पेशली जो है वो उसको पेन लिया, उन्होंने वीज़े लगवाए, सारा कुछ किया। फिर वो वहाँ गए, फिर वो 2-3 महीने वहाँ पे रह के आए इंडिया के अंदर। तो और रह के आए और उन्होंने जाके वहाँ पे, और बड़ा अच्छा ट्रांसप्लांट हुआ, और अभी भी वो बिल्कुल ही इज़ अलाइव एंड माशाल्लाह अपने ज़िंदगी के कारोबार, बिज़नेस, अपनी खेती-बाड़ी, ज़्यादा किसान हैं वो, तो अपना बाकी कारोबार कर रहे हैं और मतलब ज़िंदगी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़र रही है उनकी। और वो मुझे बताते हैं कि जब हम इंडिया गए तो उनका बेटा भी साथ गया, उनका एक नेफ्यू भी साथ गया। तो जो नेफ्यू था उसने वो डोनर था, तो वो भी वहाँ पे रहा। तो बेटा भी गया, तो और मुझे वो जो उन्होंने बातें बताई, कहते हैं फिर हमें लोगों ने बड़ा प्यार किया वहाँ पे। तो कुछ उनके इलाके के लोग थे, उनके गाँव के लोग थे, उनको पता था कि वो इंडिया में हैं, तो वो उनसे जाके मिले भी। एंड वो बताते हैं कि वो पैसे लेके आए हुए थे, और उन्होंने वो पैसे, ये दिस इज़ व्हाट आई हर्ड फ्रॉम देम, कि जो हमने हमारा खर्चा आना था डॉक्टर के पास, तो वो जो हमारे रिलेटिव तो नहीं थे वो, लेकिन जानने वाले थे, या हमारा गाँव एक था वो कहते हैं, तो वो पैसे लेके आए हुए थे एक ब्रीफ़केस के अंदर, कि नहीं आप ना पैसे दें, हम पैसे देंगे, आप हमारे मेहमान हैं। आप बड़े दहाइयों के बाद आपसे मुलाकात हुई है, कितनी डेकेड्स के बाद। तो इस तरह के जज़्बात भी मिले हैं वहाँ पे लोगों को। ये बेटी की तो एक स्टोरी है ना, ये आयशा की तो एक स्टोरी है, लेकिन ऐसे भी जज़्बात मिले हैं, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। ये तो मेरे दोस्त थे, तो इनकी स्टोरी जो है वो हमारे सामने रहती थी हर वक़्त, क्योंकि ये एक जिसे कहते हैं ना, हमारे घर की बात थी। तो लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसको थोड़ा-सा बड़े पैमाने पे खोलें, लोगों को अलाउ करें, और इंडिया की ये सॉफ्ट पावर है। ठीक है जी। ये मेडिकल टूरिज़्म, बाकी मुल्कों में तो लोगों को वीज़े मिल जाते हैं, ये पाकिस्तानियों को मसला रहता है। इसके लिए ज़ाहिर बात है, जो वीज़ा रजीम है वो थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अमूमन जो वीज़ा है वो नहीं मिलता, और क्वेश्चन मार्क लगे रहते हैं। हालाँकि अगर लोग यहाँ से वहाँ जाएँगे, वहाँ से यहाँ आएँगे, तो बट आई अर्ज हियर द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, दे शुड टेक एन इनिशिएटिव, क्योंकि मैं इंडियन गवर्नमेंट को तो नहीं कह सकता उस तरह, लेकिन मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तो कह सकता हूँ कि वो एक फ़र्स्ट स्टेप लें, और इंडियंस को वीज़ाज़ की अलाउ करें, उनको आने दें, वो घूमें-फिरें, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे।
कोई नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होती। लोगों के आने से, आम आदमी के आने से, टूरिस्ट के आने से ये चीज़ें कंप्रोमाइज़ नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं सर। मुझे याद है, आई थिंक हमारा एक चैनल हुआ करता था न्यूज़ एक्स या समथिंग, उसके एक जर्नलिस्ट थे, आई थिंक जुझार सिंह नाम था उनका, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। और वो किसी दौरे पर गए थे पाकिस्तान किसी डेलीगेशन के साथ, और उनके साथ आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने जो किया वो आज भी मुझे याद है। उनको मारा पीटा गया वहाँ पे। आपकी एजेंसी 1 मिनट के लिए उन्हें छोड़ती नहीं थी, उनके पीछे 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 उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, हाथापाई की गई। तो आप जब समझ सकते हैं कि जब एक जर्नलिस्ट के साथ ऐसा आपके यहाँ पाकिस्तान में किया गया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कोई। जब आपके यहाँ आपके अपने पीएम को, फॉर्मर पीएम को आप कुछ नहीं करा पा रहे हैं, आपके यहाँ के जर्नलिस्ट पकड़कर अंदर कर दिए जाते हैं, दूसरे देश का बंदा आएगा तो आप सोच सकते हैं, आप कह रहे हैं कि उसके साथ कुछ नहीं होगा, कोई डर नहीं, कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं चीमा साहब। मैं नहीं समझता जी ये चीज़ें कंप्रोमाइज़ होती हैं। इससे कुछ भी नहीं होगा। इससे इंडिया की रिस्पेक्ट और बढ़ेगी, पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट वहाँ और बढ़ेगी। जब इंडियंस आएँगे वो देखेंगे पाकिस्तान को, और मुझे 100% श्योर है कि जब इंडियंस पाकिस्तान आएँगे तो वो ये महसूस करेंगे कि ये एक तो हिस्टोरिकल रिलेशंस, फिर पाकिस्तान के बारे में वैसे जानना, वो बहुत सारा घूमेंगे फिरेंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। एक इम्प्रेशन ठीक होगा। और पाकिस्तानी जब इंडिया जाएंगे तो यकीन करके माने वो जो तरक्की हो रही है वहाँ पे, जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, जो उनके अर्बन सेंटर्स में हो रही है, डेफिनेटली दैट विल हेल्प कि ये पाकिस्तान का जो इम्प्रेशन है, हमारे यहाँ लार्जली इंडिया के बारे में इम्प्रेशन ये है कि वो बड़ी तरक्की कर रहा है, उनकी इकॉनमी बड़ी अच्छी है। लेकिन ज़ाहिर बात है सारा इंडिया, क्योंकि उनकी आबादी बहुत बड़ी है तो सारा इंडिया उसी स्पीड से ग्रो नहीं कर रहा, ठीक है? वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस हैं, पॉवर्टी भी अभी बहुत ज़्यादा है। लेकिन पिछले 10 साल में जो नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि 250 मिलियन लोगों को हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है, तो इट्स अ केस स्टडी फॉर पाकिस्तान। सर जी, और आप जाकर देखिए जेपी मॉर्गन के सीईओ हैं, उन्होंने क्या कहा है, और 250 नहीं 400 मिलियन लोगों को हमने पॉवर्टी से निकाल दिया, 400 मिलियन। सुनिए। Modi has done an unbelievable job in India. I mean, literally, and I know, the liberal press here, they beat the hell out of him. He's taken 400 million people out of poverty. They opened bank accounts for 700 million people. The transfer payments are going through. They've got an unbelievable education system, unbelievable infrastructure. They're lifting up that whole country because this one man is just, he's tough. और सर आपके यहाँ क्या हो रहा है? जब पॉवर्टी की बात चली है तो आपके यहाँ क्या हो रहा है? आपके यहाँ तो पॉवर्टी में जाने के रिकॉर्ड बन रहे हैं सर। मिफ्ता इस्माइल, आपके फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, कह रहे हैं कि 2025 तक 10 करोड़ पाकिस्तानी पॉवर्टी में घुस जाएंगे। 10 करोड़। सुनिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग और गरीब होते जा रहे हैं, और इनफैक्ट अगले साल एक तखमीना है कि 1 करोड़ पाकिस्तानी और मजीद खतरे गुर्बत के नीचे जाएगा। 9 करोड़ पाकिस्तानियों को हमने ऑलरेडी गुर्बत में धकेल दिया है, तो 10 करोड़ पाकिस्तानी तकरीबन 39% अभी हैं, 42-43% तक पाकिस्तानी जो है वो खतरे गुर्बत के नीचे चले जाएंगे। तो एक संजीदा मसला है, और हम ये काबू नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम बजट डेफिसिट्स कम ना करें, अपना हुकूमत का खसारा कम ना करें। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हुकूमत का आज खसारा जो है वो हम पूरा करते हैं पैसे छापने से एसेंशियली, तो जब हम पैसों की मिकदार बढ़ा देते हैं और चीज़ें उतनी रहती हैं तो ज़्यादा पैसा कम चीज़ों के पीछे जा रहा है तो महंगाई हो जाती है। तो जब तक कि हम हुकूमत का खसारा कम नहीं करेंगे, जिसका तरीका यही है कि या टैक्स ज़्यादा लें या अखराजात कम करें, तो जब तक हम हुकूमत का खसारा नहीं कर। सर तो एक बात बताइए, 22 करोड़ आपकी जनसंख्या है, उसमें से 10 करोड़ जाएंगे, 43% नियर अबाउट आपकी पॉपुलेशन गरीब हो जाएगी सर। गरीबी 9 करोड़ तो अभी हो गए हैं, और इसका असर ऐसे दिख रहा है, आपके ही मीडिया की रिपोर्ट है, इसकी वजह से भिखारियों की तादाद बढ़ गई है। जो अभी तक काउंटेड भिखारी हैं वो 3 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। सुनिए।
रमजान मुबारक आते ही भिखारियों की तादाद में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। भिखारियों ने बड़े शहरों का रुख कर लिया है। पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा अफराद भीख मांगते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना औसतन 900 रुपए भीख मांगी जाती है और कराची में रोजाना फी भिखारी 1450 रुपए भीख मांगता है। सालाना बात कर ली जाए तो 1 अरब 15 करोड़ 71 लाख और 43,000 डॉलर के लगभग भीख दी जाती है। तो सर हमारे यहां जो ग्रोथ रेट है वो हर तरफ ग्रोथ दिख रही है और चैलेंजेस तो अमेरिका को भी हैं। सुपर पावर है, डेवलप नेशन है, चैलेंज तो हर किसी के पास है। बिना चैलेंज के तो लाइफ नहीं हो सकती ना। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी बेहतर हो जाए, चैलेंज हमेशा आपके सामने मौजूद रहता है। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। चीमा जी ने जो बातें कही सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। देखिए हम तो ह्यूमैनिटी दिखाते हैं सर, मैं फिर कहूँगा ह्यूमैनिटी तो हम दिखाते हैं। पाकिस्तानियों को ह्यूमैनिटी सीखनी चाहिए। पाकिस्तानी ह्यूमैनिटी दिखाएं, पाकिस्तान के आवाम ह्यूमैनिटी दिखाए, जो कि नहीं है आप में। मैं फिर कहूँगा पूरे पाकिस्तान को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम पाकिस्तानी ऐसे ही नफरत से भरे हुए। जब तक वो नफरत नहीं कम होगी हिंदुओं के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ, नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ, भारत के खिलाफ, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और जो पाकिस्तान की बिटिया है हमारी, उस जैसी अगर और भी प्रॉब्लम होगी तो हम और भी मदद करेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक इंसान की जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। हमारे सनातन धर्म में कहते हैं किसी की जान बचाना, किसी की मदद करना बहुत पुण्य का काम है। हमारे यहां जान लेने पर जोर नहीं दिया जाता, हमारे पास जान बचाने पर जोर दिया जाता है। लेकिन आपके यहां ऐसा नहीं है। आपके यहां बात बात पर लोग मार काट पर उतारू हो जाते हैं, हमेशा जंग की बातें करते हैं, एटम बम फोड़ देने की बातें करते हैं। उनको आइडिया भी नहीं कि एटम बम फोड़ना क्या होता है। सारा जज्बा हमेशा जंगों में, लड़ाई झगड़े में, फसाद में दिखाते हैं, लेकिन एजुकेशन पे जज्बा नहीं दिखाएंगे, इनोवेशन पे जज्बा नहीं दिखाएंगे, कुछ कर गुजरने पर जज्बा नहीं दिखाएंगे, मतलब पॉजिटिव वे में कह रहा हूं। लेकिन जैसे ही बात आएगी ना, मार दो, काट दो, उठाकर पटक दो, लड़ लो, बम चला दो, गला काट दो, इस पे जज्बा आ जाएगा। अजीम कौम है हम, यही सारी बातें। लेकिन चलिए अच्छा लगा कि आपने कम से कम इस बात के लिए तो भारत की तारीफ की। और रही बात वीज़ा पॉलिसीज़ की और आने जाने की, तो सर इसका टाइम ख़त्म हो गया। हमने पाकिस्तान को 76 ईयर्स दिए सर, और 76 ईयर्स में हमने बहुत ज़ख्म खाए हैं। हर बार ज़ख्म खाया है, हर बार छुरा मिला है। वो चाहे 4 बार की लड़ाइयाँ हों, चाहे टेररिस्ट अटैक्स हों, मुंबई हो, उरी, पुलवामा, पठानकोट, मतलब हमारे पास तो गिनाने के लिए बहुत कुछ है ना सर। तो इसलिए अब वो वक्त नहीं रहा, और मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों देश अपना अपना देखें, अपने अपने लाइन पे चलें, अपने अपने देश के लिए काम करें। आना जाना, दोस्ती यारी, संबंध, अमन की आशा, टासा पासा सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अब देश का मूड यही है, हमारे देश का तो मूड यही है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें होती नहीं। तो दर्शकों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आप क्या कहते हैं, मेरे विचारों से आप सहमत हैं या असहमत हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।